तो आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो प्रमुख भाग में सबसे पहला भाग देखते हैं। भाग एक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। ओके। दूसरा है हमारा नागरिकता। तीसरा है हमारा मौलिक अधिकार। चौथा है हमारा डीपीएसपी, देशक। राज्य के नीति निदेशक तत्व। चार का है हमारा मौलिक अधिकार। पाँच है हमारा संघ। छः है हमारा राज्य। सात है निश्चित। आठ है हमारा संघ राज्य क्षेत्र। नौ है हमारा पंचायतें। नौ ए है हमारा नगर पंचायतें। बी है हमारा नगर पालिकाएं। दस है हमारा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। ग्यारह है हमारा संघ एवं राज्य के बीच संबंध। बारह हमारा वित्त संपत्ति संविदायवाद। वित्त संपत्ति संविदाय और वाद। तेरह हमारा राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम। चौदह हमारे संघ और उसके राज्यों के अधीन सेवाएं। चौदह का है अधिकरण। 15 है निर्वाचन। 16 को जातियों के संबंध में विशेष उपबंध। 17 हमारा राजभाषा। 18 हमारा आपात उपबंध। 19 है प्रकीर्ण। 20 है संविधान के संशोधन। 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। 22 है संक्षिप्त नाम। प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण, प्राधिकृत बात और निरीक्षण। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो हमें कितने भागों में? 22 करंटली, और काउंट करें तो उसमें 25 भाग हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नागरिकता हमारा 2 है। मौलिक अधिकार हमें 3 में प्राप्त है। मूल कर्तव्य हमें 4 में प्राप्त है। 4 कम में प्राप्त है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। राज्य में संविधान का भाग 6। राज्य संविधान भाग 6। ठीक। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4 कम के अंतर्गत किया गया है। हमारे संविधान में कुल कितने सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? 3 सोपानों में पंचायत बनाने की कल्पना किस भाग में की गई है? तो भाग 9 में। भाग 11 हमें क्या कहता है कि राज्य संघ के मध्य संबंध। 12 वाद संविदाओं के बारे में बताता है। वृत्त संपत्ति संविदा और वाद बताता है। राज्य संघ के मध्य संबंध बताता है। 10 बताता है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताता है। ठीक। तो 9 हमें पंचायत। 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताता है। 11 हमें बताता है संघ और राज्य के मध्य संबंध। और 12 में बताता है वित्त, वाणिज्य, संविदाएं और वाद। ओके।
तीन सोपान कौन कौन से? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, जिला पंचायत और मध्यवर्ती। उसमें मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का निर्माण नहीं किया जाएगा जिसमें 20 लाख से कम जनसंख्या हो। भारतीय संविधान कौन सा भाग संघ और राज्यों के मध्य संबंध के बारे में बताता है? संघ और राज्य के मध्य संबंध 11 बताता है। 12 हमें क्या बताता है? 12 हमें क्या बताता है? वित्त, वाणिज्य, वाद और संविदाएं। उसके बाद देखते हैं निम्न से सूचियों में दिए गए को से उत्तर कीजिए। उपाधियों का अंत, ग्राम पंचायतों का गठन, 6 से 14 वर्ष के लिए बालक प्रत्यापन शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो जो है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है वो कहाँ है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो डी का दो हमें एक ही जगह है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और देखते हैं उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत हमें कहाँ है? उपाधियों का अंत हमारा मूल अधिकार। पहले मूल अधिकार हमारे 6 थे, फिर संविधान संशोधन द्वारा संविधान 7 थे, फिर उपाधियों का अंत करके 6 हो गए। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन नीति निर्देशक तत्व, ठीक। 6 से 14 वर्ष के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर वो हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक। तो बी हमारा सही हो जाएगा। एक छत्तीसगढ़ PSC 2019 का क्वेश्चन है। शिशु उपाधियों का अंत, मूल अधिकार, ग्राम पंचायतों का गठन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 6 से 14 वर्ष के बालकों के प्रतिपालन के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, मौलिक कर्तव्य, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, संघ उसका राज्य क्षेत्र है। इसमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? संविधान का दूसरा भाग हमें नागरिकता प्रदान करता है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता प्रदान करता है। दूसरा भाग हमें क्या प्रदान करता है? नागरिकता। तो ये हमारा गलत है। तीसरा हमें क्या प्रदान करता है? मौलिक अधिकार। तो ये भी गलत है। संविधान का चौथा का मौलिक कर्तव्य जो कहाँ से लिया गया है? USSR से लिया गया है, तो ये हमारा सही है। पांचवा भाग, संविधान का पांचवा भाग क्या कहता है? संघ, ठीक। क्योंकि उसे कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 सम्मिलित है। संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र जो है वो 11 संघ और राज्य क्षेत्र 8 के हैं, 8 भाग। नगर पालिका 9 ये सही है, निर्वाचन 15 सही है, ठीक। एक रॉन्ग है हमारा बस। निम्न सूची को सम्मिलित कीजिए। संविधान का भाग 9 पंचायतें, संविधान का भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र, संविधान का भाग 4A, 4 हमारा क्या है? मूल कर्तव्य, 9 है हमारा नगर पालिकाएं। संविधान का भाग 9 पंचायतें, संविधान का भाग 8 राज्य संघ और राज्य क्षेत्र, संविधान का भाग 4 का मूल कर्तव्य, संविधान का भाग 9 का नगर पालिकाएं। इनमें से कौन सा भारत संविधान के अंदर सही सम्मिलित नहीं है? पंचायत भाग 9 सही है, नगर पालिकाएं सही है, सहकारी समिति सही है। बचा अधिकरण जो है वो इसमें रॉन्ग है, बाकी सब तो सही लग रहा है।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम में 192 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर पंचायती व्यवस्था की गई। 74 संविधान संशोधन द्वारा 92 के द्वारा संविधान के भाग क जोड़ा गया जिसमें नगर पालिकाओं संबंधित है। 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा संविधान में भाग 9 ख जोड़ा गया जो सरकारी समितियों से संबंधित है, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र संबंधी प्रावधान है। 14 का में अधिकरणों की व्यवस्था है। संविधान में किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है? किस भाग में? 9वें भाग। 6वें क्या है? राज्य। 3 क्या है हमारा? मौलिक अधिकार। 4 का क्या है हमारा? मौलिक कर्तव्य। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? भाग 6 है हमारा राज्य। भाग 7 है हमारा भाग 7 है निश्चित। भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 है पंचायतें। तो इसका आंसर क्या होगा? भाग 9। सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कुट के उत्तर का सही चुनिए। मौलिक अधिकार किसमें है हमारे? मौलिक अधिकार है हमारे 3 में। तो ए का तो इसको देख लेना। मौलिक कर्तव्य हमारे 4A में है भारत के संविधान में। संघ जो है हमारे 5 में है और आपात उपबंध हमारे 18 में है। तो मौलिक कर्तव्य 2, 1 का 2, ये है 1, 2 का 1, 2 का 1 मतलब ये हमारा सही होगा। ये भी सेम ही है। तो लास्ट बता 3 और 4 और संघ जो है हमारा 5 है, 3 होगा 4। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा? ए। सही सुमेलन किस प्रकार है? तो इसे बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्मन नहीं है? नहीं है। मूल कर्तव्य 4 का सही है ये। राज्य जो है वो 6 में है, 5 में संघ है। भारत का महान्यायवादी, तो भारत का महान्यायवादी भाग 5 के अनुच्छेद 76 में है, तो ये रॉन्ग है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हमारे 14 में है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं 14। जो 8 के भीतर मतलब 13 के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम संबंधी उपबंध है। ठीक है। अब है सूची को सम्मिलित कीजिए। संविधान 15, 16 और 17। तो ये उपबंध में आपात उपबंध तो पता है हमारी। राजभाषा हमारा 17। देखते हैं और आगे क्या क्या है। तो ये आंसर इस प्रकार है। 15 जो है वो निर्वाचन, 16 जो है कुछ वर्गों से विशेष उपबंध, 17 जो है राजभाषा, 18 जो है आपात उपबंध। संविधान, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भाग 16 किससे संबंधित है? कुछ वर्गों से विशेष उपबंध से। अब है मेन भारत में अनुच्छेद। भारत संविधान में वर्तमान 9 दिसंबर 2020 की स्थिति अनुसार गणना की दृष्टि में 465 अनुच्छेद हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है। तो सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लार्ज जोड़ा गया है। इस प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान में भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग हैं। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संशोधनों द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए या प्रतिस्थापित किए गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गईं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। विधिगत विधानतः नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2, नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, नए शामिल करना अनुच्छेद 2, नए राज्यों का गठन और भारतीय संविधान
का नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 में। विधि के समक्ष समता 14। 17 में अस्पृश्यता का अंत, गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण हेतु 22। 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान नीति निर्देशक तत्वों के तहत सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता 39 ए। ग्राम पंचायतों का गठन 40। काम, शिक्षा और लोकहित पाने का अधिकार अनुच्छेद 41। कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 तथा शैशव पूर्ण देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। 75 जो है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन। 76 जो है महान्यायवादी का है। अनुच्छेद 78 है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य। राष्ट्रपति की विधेयिका पर अनुमति 111। अनुच्छेद 17 का 117 का प्रावधान है। अनुच्छेद 110 का में उल्लेखित संबंध प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध कराने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 119 में संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंध। अनुच्छेद 123 संसद में विश्रांति काल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। अध्यादेश 1 to 3 में राष्ट्रपति अध्यादेश। 1 to 4 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। 1 to 4 में अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार है। भारत का न्यायिक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य के अधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 162 में तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 222 में किसी न्यायाधीश का उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। 226 में विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधेयी का विस्तार, विधेयी शक्तियों का वितरण। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों। 318 यूपीएससी बारे में विनियमित करने की शक्तियां नहीं। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य। 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। 352 में आपात की उद्घोषणा आपातकालीन प्रावधान है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक करके। भारतीय संविधान में है 400 से अधिक अनुच्छेद। 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। वर्तमान में इनकी गणना 365 पहुँच गई, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? आरंभ में 395 और अभी भी 395 ही हैं, लेकिन जो हैं क्रमांक की दृष्टि से। और अनुच्छेद कहने से 465 से भी अधिक हो गए। वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? अनुच्छेद हमारे 395 और 12 अनुसूचियाँ
देखते हैं। अनुच्छेद 395 भाग 22 है, 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियाँ थीं, संशोधनों द्वारा कुछ जोड़े गए और अनुच्छेद निकाले गए और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। ठीक, 395 और 12 अनुसूचियाँ। मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और भाग थे हमारे? 22। अनुच्छेद थे हमारे 395 और अनुसूचियाँ थी हमारी 8। तो ये हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल 395, 22 और 8 नहीं, 12 अभिकरण में शामिल है। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ, तो ये हमारा सही हो जाएगा। राज्यों का गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार। तो संविधान का भाग 2 हमें क्या कह देता है? नागरिकता। मौलिक अधिकार हमें भाग 3। राज्यों का गठन, राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन भाग 2 में होना चाहिए। तो मौलिक अधिकार संविधान की भाग 2 और 3, तो ये है जो राज्यों का गठन भाग अनुच्छेद 3, इस पे जाएगा। और नागरिकता जो है वो जाएगी 2 में और मौलिक अधिकार जाएगा 3। भारतीय अधिकरण की स्थापना, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना संविधान अनुच्छेद 323 ए। राज्यों का गठन अनुच्छेद 3, नागरिकों 2, मौलिक अधिकार भाग 3, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323 है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर विधेयक लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह किसके आता है? 117 के अनुच्छेद 10 क में के उपखंड क से 6 में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्गठित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध कराने वाला विधेयक राज्य सभी में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अभी पढ़ा हमने 117। वित्त विधेयकों को विशेष उपबंध दिया गया है 119 में। संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय, अनुच्छेद 121 में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंध, अनुच्छेद 123 में संसद में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। किस अनुच्छेद के अंदर अखिल भारतीय सेवाओं का अंतर्गत भारतीय सेवाओं का स्थापना की गई? 312 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्य ने स्थापित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत समर्थित संकल्प से यह घोषणा किया है राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकते हैं। तो देखते हैं 10, 11, 12, 13। तो ये क्या क्या है? जो 310 है, 310, 312 जो है हमारा अखिल भारतीय सेवाएं, 315 इसे एक एक करके देखना पड़ेगा, बाद में देखते हैं। निम्न में से कौन से जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सम्मिलित है पूछा है। सर्वोच्च न्यायालय 318 और सम्मिलित भारत का निर्वाचन आयोग 324, ये सम्मिलित। ठीक।